दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीरसुरा टाइम्स। इस समय गोकुलपुर विधानसभा के प्रताप नगर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने और स्वराज भारतीय नए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज ध्वजारोहण किया है। और मेरे साथ जो स्वराज भारतीय नए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत जी मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह है और मैं स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो है भीमसेन हमारी पार्टी के स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, जो मेरे बराबर में ही है। और यहाँ आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरा देश इस त्योहार को मना रहा है, तो 24 घंटे पहले हमने स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो इस त्योहार को स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के पदाधिकारी बड़े जोर शोर से मनाएं। तो आज बड़े जोर शोर से स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के पदाधिकारियों ने गणतंत्र दिवस को मनाया। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद करता हूं और सभी को शुभकामना देता हूं इस पवित्र इस त्योहार पर। कहा हमने बाबा साहब ने जो संविधान देश के लिए दिया है, बाबा उस संविधान के माध्यम से सारी जातियां आती हैं, सारी जातियों के लिए काम किया है बाबा साहब ने। तो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी इस पवित्र त्योहार पर, इस गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को के सामने वचनबद्ध है कि जिस दिन स्वराज भारतीय न्याय पार्टी सत्ता में आएगी, उस दिन बाबा साहब की मूर्तियां हर घर घर में स्थापित करा दी जाएंगी, हर चौराहे पे स्थापित करा दी जाएंगी। मैं किसी की भावनाओं से नहीं खेल रहा। जो आदमी कह रहा है वो उसकी मानसिकता है, लेकिन वो मानसिकता, मेरी मानसिकता कुछ और है। अभी आप मुझे प्रारूप समिति का सभापति बना दो, मेरी समिति में 20 लोग हैं, तो 20 लोग हैं, सभापति का जो निर्णय होगा वही उसी के आदेश अनुसार काम होगा उसमें। बाबा साहब प्रारूप समिति के सभापति थे। BN राव का कहाँ नाम दिया सभापति के रूप में? आप बताइए, दिखाइए मुझे कहाँ नाम दिया है। वास्तव में पूरा श्रेय जाता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। देखिए, पार्टी कोई भी है, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये देखा कि जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होता तो सरकारें काम करने में असफल रहती हैं, और अपोजिशन मजबूत होता है तो जबरदस्ती सरकार से काम कराने का काम करती हैं। तो हम क्षेत्र की जनता को यही सलाह देंगे कि अपोजिशन को मजबूत करिए। सरकार किसी की हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपोजिशन मजबूत होगा तो हिम्मत नहीं सरकार के मैन मुखियाओं की जो काम ना करे। देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां हैं, उनको सरकार को सुधारना चाहिए। कहाँ है कहाँ नहीं। अगर आप, मैंने कहा ना, अनिल कपूर ने कहा था कि भाई अनिल कपूर ने कहा था कि मुझे एक रात का मुख्यमंत्री बना दो। तो एक फिल्म देखी है ना आपने, तो एक रात का मुख्यमंत्री बन के उन्होंने देखी, मुझे एक रात का प्रधानमंत्री बना दो, एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दो, एक दिन के लिए मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो। मैं देखता हूं कैसा नहीं होता। जितने IAS IPS अधिकारी है, जितने क्लास 1 अधिकारी हैं, सबकी कमान इनके हाथ में। क्यों ढीला छोड़ रखा है इन्होंने? अच्छा मास्टर जी, बात करें, आपने कहा एक दिन की कमान आपको हाथ में चाहिए, पहला काम क्या होगा जो आप करना चाहेंगे? देखिए, मैंने यही तो कहा कि हमारी बहन बेटी जितने विकल्प लेकर के हम चल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का लेकर के चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम लेके देंगे। दलित मूवमेंट पर काम करेंगे। हमने कहा ना कि दलित मूवमेंट पे दलित आपने कभी प्रश्न किया? भाजपा वालों से प्रश्न किया, समाजवादी वालों से प्रश्न किया, आम आदमी वालों से प्रश्न किया कि दलित की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दलित? दलित की परिभाषा वो है जो व्यक्ति नीचे दबा कुचला है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन उसकी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। मास्टर जी, बीजेपी कहती है हम हिंदुत्व को लेके चलते हैं, ना कि किसी जात। नहीं, मैं नहीं मानता, सब दिखावा है। अगर 2014 में पूर्ण बहुमत से की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, पूर्ण बहुमत की थी, हिंदुत्व को लेकर के चलती है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया? बताओ मुझे, क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? अच्छा, आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? यार, जो उनका एजेंडा था मैं उनके अनुसार से कह रहा हूँ, जो उनका एजेंडा था मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे हाथ में तुम करना चाहते थे, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में अगर मान लो किसी को गाली दी जाती है तो उस पर SC एक्ट नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? अब तो दलित को गाली दे सकते हैं। नहीं, कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे इतने बड़े बड़े लॉयर बैठे हुए हैं, हम उनके माध्यम से रेट दायर करेंगे, वहां बोलेंगे। भाई, जो वास्तव में, जैसे दलित की बात आ गई, तो दलित की परिभाषा, वही परिभाषा हम जो है SC एक्ट के माध्यम से करते हैं। अगर वास्तव में SC एक्ट पे गाली दे रहे हैं, गाली के लिए तो बनाइए वो, और वास्तव में गाली दे रहे हैं तो उसको उचित रूप में लागू किया जाएगा। ये जो देश में सरकार है, अपोजिशन कमजोर है ना भाई। मैंने पहले ही कह दिया, अपोजिशन कमजोर है।
अगर अपोजिशन मजबूत होता तो ये बात ही नहीं आती। बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद को कोई बयान नहीं दिया। यार ये वोट बैंक की राजनीति है। मैं बता रहा हूँ, बहन जी जाटव समाज से आती है, भाई चंद्रशेखर आजाद जाटव समाज से आते हैं। इन्होंने जाटव समाज के लिए कितना काम किया है, वो जाटव गांव में जाकर के देखिए, वही जाटव जमीन पे बैठा हुआ है। आप मुझे बताओ इनके प्रति जहर घोला जा रहा है कि ये तो मायावती के आदमी है, ये तो चंद्रशेखर के आदमी है, इनके प्रति जहर घोला जा रहा है। लेकिन जाटव समाज जमीन, आपका भी राष्ट्रीय दल है, आपने भी इस एक्ट को लेकर आवाज नहीं उठाई। आवाज कैसे नहीं उठाई? हम आज आपके माध्यम से आवाज उठा रहे हैं भाई, आपके माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। आप हमारी आवाज उठाते कहाँ हो? आप तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। पत्रकार इस देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। पत्रकार गरीब आदमी की आवाज नहीं उठाता जब तक उस पर पैसा नहीं चढ़ावा जाता, नहीं चढ़ा जाता, नहीं बदनामी वाली। पत्रकार जी नहीं, ये नहीं मानूंगा मैं, ये नहीं। आप बिल्कुल एलिगेशन लगाने का बिल्कुल है, एलिगेशन लगाना बिल्कुल। आप मेरी बात बताइए, आप पत्रकार रजिस्टर्ड कराते हैं, आप अपना सदस्य शुल्क ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पत्रकारों की बात आती है तो 10,000 में, 5,000 में, 20,000 में लेकर के जो है काम किया जाता है, वो कहाँ है? गरीब कहाँ दे पाएगा भाई? मेरे सामने मैं आप लोगों को क्या बताऊं? मेरे सामने बहुत सारे पकड़ा है। एक सवाल है मास्टर जी, आपसे एक सवाल है। हर कोई एलिगेशन लगा है कि पत्रकार पहले बिके हुए हैं, लेकिन यही अगर बात की जाए तो जो तस्वीरें आती हैं वो सबसे पहले पत्रकार ही निकालते हैं और जमीनी हकीकत को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बात बताऊं, मैंने सारे पत्रकारों के लिए एलिगेशन नहीं लगाया। नहीं, माफी कैसे मांगू भाई? माफी कैसे मांगू? मैंने कोई अपराध किया है? मैंने उन पत्रकारों के लिए जो पूंजीवाद में जकड़े हुए हैं, जो एक जातिवाद, पूंजीवाद में जकड़े हुए हैं, जातिवाद में। देखिए मैं जिस जाति का व्यक्ति हूँ, मैं अपनी जाति की बात कह रहा हूं, अगर मैं 10 पत्रकार अपनी जाति के लेके चलता तो मेरे लिए पत्रकार रोजाना आवाज उठाते। मैंने देखा जातिवाद भी हावी है इस देश में, हम उसको भी खत्म करना चाहते हैं। पूंजीवाद भी है, इनके खिलाफ आप आवाज उठाइए ना भाई। हम लोग चाहते हैं समतामूलक समाज की स्थापना, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं ही क्यों ना सही। मीडिया पे जो एलिगेशन लगाए मास्टर जी ने, इस विषय पे लगाए हैं कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो कभी इस चीज को दिखाता ही नहीं है। बैठ देखिए, आप लोग सब जानते हैं, अगर संविधान ना होता तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते पत्रिका का। अगर संविधान ना होता, ये संविधान की देन है, तो हमें संविधान के आधार पर काम करना चाहिए। एनीबडी कोई भी हो। क्या कर रहे हैं आप? संविधान बचाने के लिए हम जगह जगह आपके माध्यम से आवाज उठा रहे हैं भाई, जगह जगह। अब उत्तर प्रदेश में मैं हर संडे को जाता हूँ, नीचे से ऊपर तक सिस्टम समझाने का काम कर रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ। मैंने ये देखा गांव में क्या पोजीशन है उन लोगों की। आप देखो, कल मैं 5 गांव में गया, बुरी हालत है नीचे बैठे हुए लोगों की। कहाँ बहन जी देख रही हैं, कहाँ भाई जी देख रहे हैं, कहाँ मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं? देख तो मास्टर इंद्रजीत ही रहे हैं। ठीक करूंगा कि आप अपने चैनलों के माध्यम से स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का नाम ऊपर लाएं, और जिस दिन क्यों लाए, देखिए आगे ना बात, आगे पत्रकार देखिए, अभी पकड़ नहीं ले पत्रकार जी की, क्यों लाए? देखिए मैंने कहा मैं क्यों लाए, आगे ना वही बात। अरे ये इसलिए लेके आए क्योंकि ये स्वराज भारतीय न्याय पार्टी ईमानदारी और समानता की, अनिवार्य समान शिक्षा की और भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर काम करने का कैसे मान लें? अरे जैसे मान्यवर काशीराम जी ने गांव जाकर के देखा था, गौतम बुद्ध जी ने गांव जाकर के देखा था, है ना? वही हम देख रहे हैं। वेरीफाई आप कम से कम 200 गाँव को, उत्तर प्रदेश के 200 गाँव को कंप्लीट हो चुके। पत्रकार